आफ्टरनून। एक बार फिर हम लोग इंटीग्रेशन इन सीरीज के क्लास में, पिछला क्लास में हमने देखा था, कैसे ऑर्डिनरी पॉइंट या सिंगुलर पॉइंट कैसे निकाला जाता है। सिंगुलर पॉइंट दो भाग में डिवाइड होता है, एक रेगुलर सिंगुलर, एक इरेगुलर सिंगुलर। कैसे कैसे काम करते हैं हम लोग इरेगुलर सिंगुलर के बारे में कोई बात नहीं करते, वो फर्दर स्टडी के लिए है। अभी हम लोग बात करेंगे ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट पर। तो हमने जाना कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई बराबर 0। इसका सीरीज सॉल्यूशन हम लोग निकालना सीखेंगे आज। तो सीरीज सॉल्यूशन में आज है पावर सीरीज प्रॉब्लम। तो पावर सीरीज प्रॉब्लम का सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी बनाते हैं और थ्योरी के बाद हम लोग चलेंगे इसके सवाल पे। इसका एक सवाल परीक्षा में हर कीमत पर पूछा जाएगा। हम बार बार बताए हैं, इट इज नॉट टफ, इट इज लेंदी एंड टू बी कॉन्सेंट्रेट एवरी टाइम। कॉन्सेंट्रेशन का जरूरत पड़ता है कि आप इंटीग्रेशन इन सीरीज अगर बना रहे हो तो कोई दूसरा जगह तुम सोच नहीं सकते। तो चलो इसका हम लोग थ्योरी लिखते हैं। पावर सीरीज सॉल्यूशन, पावर सीरीज सॉल्यूशन तुम समझ रहे हो। पावर सीरीज के बारे में हम पहले ही बताए थे। पावर सीरीज सॉल्यूशन इन पावर ऑफ x माइनस एक्स नॉट, पावर सीरीज सॉल्यूशन इन पावर ऑफ x माइनस एक्स नॉट। इसी का और भी दो तीन नाम है। और द पावर सीरीज सॉल्यूशन, पावर सीरीज सॉल्यूशन नियर द ऑर्डिनरी पॉइंट, near the ordinary point x equal to x naught, और भी बोलते हैं इसको पावर सीरीज सॉल्यूशन about the ordinary point, x equal to x naught। तो तुम देख पा रहे हो पावर सीरीज सॉल्यूशन इन पावर ऑफ x माइनस एक्स नॉट, कभी ऐसे, कभी पावर सीरीज सॉल्यूशन नियर द ऑर्डिनरी पॉइंट x इक्वल टू एक्स नॉट ऐसे, या कभी बोलते हैं पावर सीरीज सॉल्यूशन अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट x इक्वल टू एक्स नॉट। इसका कॉन्सेप्ट, इसका जो जनरल थ्योरी, जनरल कॉन्सेप्ट, अभी सवाल पर हम लोग एंट्री नहीं कर रहे हैं। लेट द गिवन इक्वेशन बी, लेट द गिवन इक्वेशन बी। गिवन इक्वेशन जो है वो दिया हुआ है y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई बराबर 0। नंबर फर्स्ट इक्वेशन, ओके। इफ x इक्वल टू एक्स नॉट बी इट्स ordinary point of first x equal to x naught इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डिनरी पॉइंट है, एंड देन one has two non-trivial independent power series solution of the form n बराबर 0 to infinity cn x माइनस एक्स नॉट का पावर n। नंबर 2 बोलना चाह रहा है कि गिवन इक्वेशन है x इक्वल टू एक्स नॉट, इसका ऑर्डिनरी पॉइंट है x इक्वल टू एक्स नॉट, इसका ऑर्डिनरी पॉइंट है। याद रखना है पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑलवेज इन ऑर्डिनरी पॉइंट मॉड। पावर सीरीज सॉल्यूशन में हमेशा हम लोग ऑर्डिनरी पॉइंट ही यूज किया करते हैं। जब हम लोग फॉर्म्युलस मेथड पढ़ेंगे तो वो ऑर्डिनरी के साथ साथ वो रेगुलर सिंगुलर के लिए भी काम करेगा, लेकिन यहां पर ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए ही पावर सीरीज सॉल्यूशन निकलता है। Then first has two non-trivial independent power series solution।
तुम जान रहे हो दो नॉन ट्रिवियल का मतलब बताएंगे। इंडिपेंडेंट होना चाहिए दोनों पावर सीरीज सॉल्यूशन, मतलब एक से दूसरा को हम लोग डिराइव ना कर पाए, वैसे को हम लोग इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। ऑफ द फॉर्म Cn x माइनस एक्स नॉट का पावर n, यही है तुम्हारा सीरीज सॉल्यूशन। तो हम लोग इसको y मान लेते हैं, इसको हम लोग y मान लेंगे, y इक्वल टू Cn x माइनस एक्स नॉट का पावर n। यहां से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करके y डैश निकाल लेते हैं। y डैश निकालेंगे तो क्या आएगा, n बराबर, तुम देखोगे कि पहला वाला पार्ट इसको अगर हम लोग ब्रेक करके देखें तो ब्रेक करके देखेंगे तो आएगा, ध्यान से देखोगे, n बराबर 0 पुट करोगे तो ये खत्म हो जाएगा और x माइनस एक्स नॉट का ये भी 1 हो जाएगा, मतलब पहला वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो y बराबर अगर हम लोग ब्रेक करते हैं C नॉट x माइनस एक्स नॉट का पावर 1, मतलब ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, प्लस C1 x माइनस एक्स नॉट C2 x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तुम अगर डिफ्रेंशिएट करते हो तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा, मतलब यहां पर आ जाएगा n बराबर 1 से इंफिनिटी। गौर से देख लो, n बराबर 1 से इंफिनिटी, तो ये पहला वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा Cn n x माइनस एक्स नॉट का पावर n माइनस 1, ये नंबर 3। और y डबल डैश अगर तुम निकालते हो, यहाँ समेशन आ जाएगा n बराबर 2 से लेके इंफिनिटी, यहाँ पर आ जाएगा Cn n माइनस 1 x माइनस एक्स नॉट का पावर n माइनस 2, नंबर 4। तो गौर से देख लो, मेरे पास y है, मेरे पास y डैश है, मेरे पास y डबल डैश है। गौर करने वाली बात है कि y को डिफरेंशिएट करते हैं तो n बराबर 1 से शुरू हो जाता है, y डबल डैश को करेंगे ऑब्वियसली n बराबर 1 डालोगे तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी, जिसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो फिनिश हो जाएगा। तो n बराबर हम लोग यहाँ पर y डबल डैश जब लेते हैं तो 2 से स्टार्ट करते हैं, पुटिंग y डैश एंड y डबल डैश इन फर्स्ट, इस सारे वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। पुट करने पर वी गेट एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एक इक्वेशन हम लोग प्राप्त करते हैं ऑफ द फॉर्म a नॉट प्लस a1 x माइनस एक्स नॉट a2 x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर डॉट 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 an x माइनस एक्स नॉट का पावर n प्लस डॉट 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 बराबर 0। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका जब इक्वेशन आएगा तो ये इस फॉर्म में कैसे आता है, इस पर हम लोग जब पुट करेंगे ओरिजिनली सवाल में तब पता चलेगा। यहां पर बता देते हैं वेयर द कोफिशिएंट a नॉट a1 a2 डॉट 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 आर सम फंक्शन ऑफ c नॉट c1 c2 डॉट 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 सॉल्विंग द इक्वेशंस। इसको हम लोग नाम दे देते हैं। तो नंबर 4 था, ये नंबर 5 दे देते हैं। obviously where the coefficient a not equal to some function of c0 c1 c2, since 5 is an identity, ये एक आइडेंटिटी है, and all the coefficients a naught a1 a2 डॉट 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 मस्ट बी जीरो। तो ये जो कोफिशिएंट है a नॉट a1 a2, ये इन टर्म्स ऑफ c1 c2 c3 है। a1 a2 a3 जो कोफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ c नॉट c1 c2 डॉट 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 है। चूंकि ये एक आइडेंटिटी है तो अगर हम लोग इक्वेट करें इसे, चूंकि इसको 0 को हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में 0 इंटू a1 0 इस टाइप से, तो सबको इक्वेट करेंगे तो ये 0 आएगा। सॉल्विंग these we get the coefficients in terms of c0 and c1. Putting these we obtain
टू ऑब्टेन द सीरीज सॉल्यूशन। ओके, ये है पहला कंसेप्ट, इसको तुम लोग कर लो, उसके बाद हम लोग इसको और अच्छी तरह समझते हैं। रोहित ले लो तो थोड़ा। तो चलो इसी थ्योरी पर हम लोग को सवाल बनाना है। पहला वैरायटी यही है, हम लोग करने वाले हैं पावर सीरीज सॉल्यूशन इन पावर ऑफ x माइनस एक्स नॉट, या इस फॉर्म में आ सकता है या इस फॉर्म में आ सकता है, या और करके पावर सीरीज सॉल्यूशन अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट x इक्वल टू एक्स नॉट। एक्स नॉट का वैल्यू कोई भी हो सकता है, 0, 1, 2 वगैरह वगैरह। लेट द इक्वेशन को इसी फॉर्म में रखना है, मस्ट बी इन दिस फॉर्म। मान लिया जाए x बराबर एक्स नॉट इसका ऑर्डिनरी पॉइंट है, तो ऑर्डिनरी पॉइंट हम लोग चेक कर लेंगे, जो कि हम लोग जानते हैं चेक करना। ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए ही पावर सीरीज सॉल्यूशन होता है। फिर एक बार, पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए ही होता है। देन द इक्वेशन फर्स्ट हैज टू नॉन ट्रिवियल इंडिपेंडेंट पावर सीरीज सॉल्यूशन, जो कि तुमको दिखाई देगा आगे चल के। पावर इंडिपेंडेंट होना चाहिए दोनों पावर सीरीज सॉल्यूशन। तब एक हम लोग y बराबर एक पावर सीरीज सॉल्यूशन लेते हैं, n बराबर 0 टू इंफिनिटी Cn x माइनस एक्स नॉट का पावर n। अगर x नॉट का वैल्यू 1 रहेगा तो हम लोग x माइनस 1 का पावर n लेंगे। x नॉट का वैल्यू 0 रहेगा तो x माइनस 0 का पावर n लेंगे। x नॉट का वैल्यू 2 रहेगा तो x माइनस एक्स नॉट x माइनस 2 का पावर n लेंगे। इसको ब्रेक करेंगे तो इस तरह का आएगा। ब्रेक करके हम लोग रख ही लेंगे, जब भी इसको सपोज करेंगे ब्रेक करके रख लेंगे। y मिला हुआ है, y डैश के समय याद रखेंगे कि n बराबर 0 ना होकर n बराबर 1 आएगा। क्यों आएगा तुमको दिखाई दे रहा है। y डबल डैश n बराबर 2 से शुरू होगा, नो प्रॉब्लम। सारे वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे, एक आइडेंटिटी का फॉर्मेट बनाएंगे। याद रखना है, एक आइडेंटिटी का फॉर्मेट बनाएंगे जहां पर a0, a1, a2 सारा सम फंक्शन ऑफ c1, c2, cn के रूप में है। मतलब a1 जो फंक्शन है c1, c2, cn के रूप में, a1, a2 इस तरह का सारा जो है c0, c1, c2 के रूप में है। चूंकि 5 एक आइडेंटिटी है तो ऑल द कोफिशिएंट्स मस्ट बी 0, तो सबको 0 करके सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो वी गेट एन कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ c0 एंड c1। दो ही कांस्टेंट रखना है, c0 एंड c1, बिकॉज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर है, तो c0 और c1 के रूप में ही आंसर आने वाला है। पुटिंग दिस टू ऑब्टेन इन द सीरीज सॉल्यूशन, इसको हम लोग पुट कर देंगे सीरीज सॉल्यूशन में, सारा वैल्यू को पुट कर देंगे। c0 और c1 को एज यूजुअल छोड़ देंगे, c2, c3, c4, c5 सारे का वैल्यू को सेट कर पुट कर देंगे, c0 और c1 के रूप में आंसर आएगा। इसका हम लोग सवाल के रूप में और अच्छी तरह समझने का प्रयास करते हैं। इसका एक सवाल पक्का परीक्षा में आएगा, बड़ा जरूर है लेकिन भारी नहीं है, हार्ड नहीं है। ये एक पैटर्न पर चलता है और ये पैटर्न बहुत अच्छा पैटर्न है, तुम्हें याद हो जाएगा बनाते बनाते ये पैटर्न तुम्हें याद हो जाएगा और तुम इसे बना पाओगे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सवाल, फाइंड द पावर सीरीज सॉल्यूशन। फाइंड द पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से लिखा जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस एक्स वाई बराबर 0 इन पावर ऑफ एक्स दैट इज अबाउट एक्स बराबर 0। ऑब्वियसली पावर इन एक्स बोला है तो एक्स बराबर यहां पर क्या आएगा, 0 आएगा। यहां हम लोग देख लेते हैं, सवाल हम लोग सही लिखे हैं, वाई डबल डैश एक्स वाई डैश माइनस एक्स वाई बराबर 0। ओके, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ध्यान से देखना। एक एक कदम जहां पर तुम्हें गलती होने का संभावना होगा वो हम बताते जाएंगे। फाइंड द पावर सीरीज सॉल्यूशन नाम बताया गया है, ये इक्वेशन दिया हुआ है। इन द पावर ऑफ एक्स दैट इज अबाउट एक्स बराबर 0। अगर पावर ऑफ एक्स माइनस 1 होता तो अबाउट द पॉइंट एक्स बराबर 1 होता। पावर ऑफ एक्स माइनस 2 होता तो अबाउट द पॉइंट एक्स बराबर 2
2 होता है। सबसे पहले सॉल्यूशन में आएंगे, सबसे पहले हमें ऑर्डिनरी पॉइंट चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एग्जामिन x बराबर 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट। ऑर्डिनरी पॉइंट निकालने के लिए मेरे पास p होना चाहिए, मेरे पास q होना चाहिए, जो कि ये फॉर्मेट में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि x, इसको हम लोग फॉर्म में लाते हैं, y डबल डैश प्लस x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 y डैश माइनस x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 y बराबर 0। हियर px बराबर दिया हुआ है तेरे को x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, qx बराबर दिया हुआ है माइनस x बाई, अच्छा माइनस x है जी, माइनस एक्स बाई माइनस एक्स, चलो ठीक है, माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एट एक्स इक्वल टू 0 पी एक्स बराबर 0 पुट करोगे तो पी एक्स बराबर 0 पुट करोगे तो पी एक्स बराबर 0 आ रहा है एंड क्यू एक्स बराबर 0 आ रहा है, विच इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 0। हेंस पी एक्स and qx are analytic at x बराबर 0, that is x बराबर 0 is an ordinary point। तो सबसे पहले हमने बता दिया कि ये ऑर्डिनरी पॉइंट है, सबसे पहले हमने बता दिया कि ये ऑर्डिनरी पॉइंट है। चलो लेट द पावर सीरीज सॉल्यूशन, let the power series solution y बराबर समेशन n बराबर 0 टू इंफिनिटी cn x माइनस 0 का पावर n। गौर से देखो x माइनस 0, चूंकि 0 पर निकाल रहे हैं, 1 पर निकालते तो x माइनस 1 लिखते, मतलब n बराबर 0 टू इंफिनिटी cn x का पावर n। इसको हम लोग ब्रेक करके भी लिख लेंगे, ब्रेक करके लिख लेते हैं तो कितना आएगा, c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर c3x क्यूब c4x4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्लस एक और जोड़ लेते हैं c5x5 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं। y डैश निकाल लेते हैं, y डैश भी जरूरत है हमें, तो y डैश आ जाएगा n बराबर 1 टू इंफिनिटी cn n x n माइनस 1, ओके। y डबल डैश भी निकाल लेते हैं, n बराबर 2 से लेके इंफिनिटी cn n n माइनस 1 x n माइनस 2, ये दोनों, ये नंबर दोनों मिला के नंबर 2 देता है। तो इस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग y डैश एंड y डबल डैश, याद रखना है इसमें पुट नहीं करना है, जो गिवन इक्वेशन में है उसी में पुट करना है। ये सिर्फ हम ऑर्डिनरी पॉइंट चेक करने के लिए इसको इस फॉर्म में लाए थे, ओरिजिनली पुट इसी में करना है, पॉइंट टू बी केयरफुली पुटिंग करना है उसी में, y डैश एंड y डबल डैश इन द गिवन फॉर्म। पुट करके एक आइडेंटिटी का फॉर्मेट हम लोग कैसे बनाते हैं उसी पर चर्चा हम लोग का जारी रहेगा। ले लो रोहित। तो जहां जहां गलती होने का संभावना रहेगा उसको हम बताते चलेंगे कि कहां कहां तुम लोग का गलती हो सकता है, कहां पर हम लोग को विशेष फोकस करना है, उस पर हम लोग काम देखेंगे कि कहां पर हम लोग को विशेष फोकस करना है। चलो, एक आइडेंटिटी बनाने वाले हैं, उस आइडेंटिटी को ही मेन रूप से समझना है। आइडेंटिटी कैसे बना, यहां तक तो बेसिकली अगर बोलो तो सारा काम आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पावर सीरीज इन 0 पर ले रहे हैं तो x माइनस 0, 1 पर लेंगे तो x माइनस 1, 2 पर लेंगे तो x माइनस 2। ऑब्वियसली तुम देख रहे हो कि इसको ब्रेक करके भी रख लेंगे। ब्रेक करके इसलिए रखेंगे कि हमें जो काम है, टारगेट है,
वो इसमें वैल्यू पुट करना है किसका, C0 C1 का नहीं, C2 C3 C4 C5 ऑल कोफिशिएंट्स का एक्सेप्ट C0 एंड C1 इन टर्म्स ऑफ C0 और C1। C0 और C1 के रूप में ही वैल्यू निकालना है, C3 C4 C5 C6 जितना भी है, और उसको पुट कर देना है। याद रखना है y डैश को पुट करेंगे हम लोग यहां पर, y डैश को पुट करेंगे गिवन क्वेश्चन में। सिर्फ ऑर्डिनरी पॉइंट निकालने के लिए वैसा हम लोग किया था, तो पुट करें हम लोग x स्क्वायर प्लस 1 y डैश डबल डैश, तो डबल डैश तुम्हारे सामने है, n बराबर 2 से इंफिनिटी Cn n माइनस 1 x का पावर n माइनस 2 वेल। तो हम लोग पुट कर दिया प्लस x y डैश का वैल्यू n बराबर 1 से लेकर इंफिनिटी Cn x नहीं n भी है n x n माइनस 1 पुट कर दिया प्लस माइनस x y का वैल्यू दिया हुआ है n बराबर 0 से इंफिनिटी Cn xn बराबर 0 पुट कर दिया। पुट करने में भी कोई दिक्कत नहीं, ये तुम देख रहे हो y डबल डैश, ये तुम देख रहे हो y डैश, ये तुम देख रहे हो y। इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए हम लोग करते क्या है कि 2-3 स्टेप काम करते हैं। सबसे पहले इसको अलग अलग करेंगे, एक्स स्क्वायर को गुना कर देते हैं इससे, इसको गुना करते हैं इससे, तो क्या आता है n बराबर 2 से लेके इंफिनिटी Cn n माइनस 1 x का पावर कितना आएगा, x का पावर n पहला, इसमें 1 से गुना करें n बराबर 2 से लेके इंफिनिटी Cn n माइनस 1 x का पावर n माइनस 2। देख लो एक बार x स्क्वायर से किए, एक बार 1 से किए, इस x को अंदर ले जाओ, n बराबर 1 से लेके इंफिनिटी Cn n x का पावर n, और इस x को अंदर ले जाते हैं n बराबर 0 टू इंफिनिटी Cn x का पावर n प्लस 1 बराबर 0। अगर बोले हम तो यहां तक भी तुमको कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक भी तुम आराम से पहुंच गए हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब ध्यान देने वाली बात कहां कहां है, जरा सा इस पर हम लोग डिसाइड करें। नेक्स्ट काम जो बता रहे हैं उसको एकदम गौर से देखना। हमको सारा टर्म x का पावर n में चाहिए, सारा टर्म x का पावर n में चाहिए। तो सारा टर्म x का पावर n में कहां से आएगा, यहां तो x का पावर n पहले से है, यहां पर x का पावर n बनाने के लिए n के जगह पर तुम्हें पुट करना पड़ेगा, n के स्थान पर तुम्हें पुट करना पड़ेगा, क्या पुट करना पड़ेगा, n प्लस 2। तो यहां पर n प्लस 2 पुट करोगे तो ये n बराबर 0 आ जाएगा। तो गौर से देखो n बराबर 2 से इंफिनिटी, ये x का पावर n पहले से मौजूद है, नो प्रॉब्लम। यहां पर अगर हम लोग पुट करें n बराबर 2, n के स्थान पर n प्लस 2 पुट करेंगे तो ये n बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, कैसे तुम देख सकते हो, n के स्थान पर n प्लस 2 पुट करोगे, n प्लस 2 तो कितना आ जाएगा, n प्लस 2 बराबर 2 मतलब n बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर n प्लस 2, यहाँ पर भी n प्लस 2, यहाँ पर n प्लस 2 पुट करोगे तो n प्लस 1 बचेगा, यहाँ पर x का पावर n। कोई तकलीफ है तो देख लो, यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, नो प्रॉब्लम, x का पावर n। यहाँ पर n के स्थान पर n माइनस 1 पुट करोगे तो n बराबर 1 आ जाएगा, यहाँ n माइनस 1 बराबर 0 इंफिनिटी Cn माइनस 1 x का पावर n बराबर 0। ये स्टेप पॉइंट टू बी केयरफुली, ये स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप है, हम लोग आइडेंटिटी बनाने के बेहद नजदीक है। अब सारा टर्म x का पावर n में आ गया है। अब गौर से देखो, सबसे बड़ा समेशन n बराबर 2 है, यहाँ पर n बराबर 0 है, यहाँ पर n बराबर 1 है, यहाँ पर n बराबर 1 है। सारे को समेशन को बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए ये एज यूजुअल ऐसे ही रहेगा, n माइनस 1 x का पावर n। गौर से देखना, n बराबर 0 को यहाँ पुट कर दो, एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे तो बच जाएगा n बराबर 2 से।
तो 0 पुट करोगे तो यह आ जाएगा। अच्छा से देखना, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। n बराबर 0 पुट कर दो तो 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा C2, 0 पुट करोगे ये आ जाएगा 2, 0 पुट करोगे ये आ जाएगा 1, x का पावर कितना आ जाएगा 0 पुट कर रहे हैं तो ये खत्म हो जाएगा, प्लस 2C2 दिख रहा है। n बराबर 0 पुट किया, C2 यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर खत्म हो गया। n बराबर 1 पुट करो, n बराबर 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा C3, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा x। देखो तो ठीक है। n बराबर 1 पुट करो, n बराबर 1 पुट किया, n बराबर 1 पुट किया, ठीक है। ये दोनों टर्म को हम लोग निकाल लिए। अब ये जो आया समेशन n बराबर 2 से लेके इंफिनिटी Cn प्लस 2, n प्लस 2, n प्लस 1 इंटू एक्स का पावर n। गौर से देखो, ये दोनों टर्म हम लोग निकाल लिए। वापस ये आ गया n बराबर 2 पर। अगला यहां पर n बराबर 1 पुट कर दो, तो n बराबर 1 पुट करोगे तो 1 इंटू C1 इंटू एक्स दिखाई दे रहा है, 1 इंटू C1 इंटू एक्स, और रेस्ट पार्ट जो है n बराबर 2 से लेके इंफिनिटी Cn n x का पावर n। यहां भी n बराबर 1 पुट कर दो, n बराबर 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस C0 x का पावर C0 x, ठीक है। n बराबर 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा x का पावर 1, तो ये आ जाएगा माइनस n बराबर 2 से लेके इंफिनिटी Cn माइनस 1 x का पावर n बराबर 0। अगर ये स्टेप समझ रहे हो तो सब ओके है। बोलो, ये स्टेप और बताना है? अभी तक तो अच्छा लगा। अभी तक अच्छा लगा है? तो ये स्टेप अगर और समझना चाहते हो तो और समझ लो। ये दोनों स्टेप हम रेड लाइन लगा रहे हैं। रेड लाइन लगा के, क्योंकि परीक्षा के समय अक्सर यहाँ पर गलती होता है, पुट करते समय कोई दिक्कत नहीं होता है, यहाँ इसको मिटा देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर सबको पावर का x का पावर n बनाना है। ऑल पावर टू मेक x का पावर n, पहला स्टेप। और ये दूसरा स्टेप यहाँ पर टू मेक आइडेंटिटी, टू मेक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को बनाने के लिए सबसे बड़ा जो समेशन रहेगा उसी को सबको कन्वर्ट करना है। तो ये n बराबर 2 पहले से था, n बराबर 0 पुट करके निकाल लिए, n बराबर 1 पुट करके निकाल लिए, n बराबर 2 अपनी जगह पर आ गया। ये पूरा में हम लोग सेट कर दिए। यहाँ पर n बराबर 1 से था तो n बराबर 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करके निकाल लिए, यहां से तुम देख रहे हो, और रेस्ट n बराबर 2 से आया है। यहाँ पर n बराबर 1 पुट करके निकाल लिए, रेस्ट n बराबर 2 से है। उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आया होगा, अब आगे दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटी बनाना है तो सबसे पहले पावर 0 वाला, तो 2C2 प्लस एक ही टर्म है कांस्टेंट का, x वाला कितना टर्म है, x का पावर 0 का टर्म हो गया, यहां पर x का पावर 0 लिख देते हैं, ओके। x का पावर 1 वाला आ गया तुमको 6C3 दिखाई दे रहा है, और x वाला कहां है माइनस C0, ओके, और x वाला कहां है प्लस C1 इंटू एक्स, देख रहे हो, 2C2 x का पावर 0, 6 इंटू C3 माइनस C0 प्लस C1 इंटू एक्स। रेस्ट जितना भी है सब x का पावर n है, तो समेशन यहां पर लिख देंगे n बराबर 2 से इंफिनिटी Cn n माइनस 1 प्लस, तुम देख रहे हो ये वाला आ गया x का पावर n वाला, यहां पर आ जाएगा Cn प्लस 2 n प्लस 2 n प्लस 1, ये आ गया। एक यहाँ है n Cn और एक यहाँ है माइनस Cn माइनस 1 का पावर x का पावर n बराबर 0। वर्ष देख लो, Cn n इंटू n माइनस 1, Cn प्लस 2 n प्लस 2 इंटू n प्लस 1, n Cn माइनस Cn माइनस 1, ओके। इट इज एन आइडेंटिटी। यही वहां पर जो था वो a0 x का पावर 0 था, यही a1 x था, यही जो है a1 x था, डॉट डॉट डॉट, यही तुम्हारा था an x का पावर n बराबर 0। यही एक आइडेंटिटी था।
जिसमें हमने बताया था कि A0, A1, A2 डॉट 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 AN आर इन टर्म्स ऑफ C0, C1, C2 डॉट डॉट डॉट। तो यहीं से हम लोग, अब ज्यादा काम नहीं है, अब थोड़ा सा काम है। ले लो रोहित। हो गया। तो ये दोनों रेड लाइन लगाया हुआ है, ये दोनों पर विशेष ध्यान देना। थ्योरी यही बोल रहा था A0 x0 A1 xn बॉस डॉट डॉट। अब कुछ नहीं करना है, अब वैल्यू निकाल के पुट कर देना है y का वैल्यू में। सारा वैल्यू C3, C4, C5, C6 जितना भी रहेगा सारा इन टर्म्स ऑफ C0, C1 रहेगा। तो हम लोग इक्वेट कर दे। इक्वेट करने पर जो आएगा, इक्वेटिंग, चूंकि ये आइडेंटिटी है, सिंस इट इज एन आइडेंटिटी, we equate to 0। पहला हो गया 2C2 बराबर 0, देख रहे हो। दूसरा हो गया 6C3 माइनस C0 प्लस C1 बराबर 0, और रेस्ट ये पूरा 0 है। Cn n माइनस 1 प्लस Cn प्लस 2 n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 प्लस n Cn माइनस 1 बराबर 0। तो ये तुम देख रहे हो Cn n माइनस 1 इस तरह से। तो यहां पर हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तो Cn कॉमन निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस n प्लस n आ गया ये वाला, प्लस Cn प्लस 2 n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 माइनस Cn माइनस 1 बराबर 0। तो सबसे जो बड़ा पावर है उसको इधर रख लेते हैं हम लोग। Cn प्लस 2 n प्लस 2 n प्लस 1 बराबर Cn माइनस 1, ये कट जाएगा, माइनस n स्क्वायर Cn। तो Cn प्लस 2 बराबर आ जाएगा Cn माइनस 1 माइनस n स्क्वायर Cn बाई n प्लस 2 इंटू n प्लस 1। इस रिलेशन को बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन, ये रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, अरे तो सबको इक्वेट कर दिया, 2C2 बराबर 0, इतना बराबर 0, और ये x का पावर n का कॉफिशिएंट जो भी है उसको 0 कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। अब जो सबसे बड़ा कॉफिशिएंट रहेगा उसको इधर लाएंगे, सबसे बड़ा जो कॉफिशिएंट रहेगा पॉजिटिव वाला उसको इधर लाएंगे। ये n माइनस 1, ये n है, तो ये n प्लस 2 बड़ा है, इसीलिए n प्लस 2 जो बड़ा रहेगा वो यही याद रहेगा। इस रिलेशन को बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में भी बहुत सारी बातें होंगी। रिकरेंस रिलेशन होता है हायर कॉफिशिएंट को लोअर कॉफिशिएंट के रूप में एक्सप्रेस करना। हायर कॉफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ लोअर कॉफिशिएंट, इसी को बोलते हैं हम लोग रिकरेंस रिलेशन। अब यहां पर C2 मेरे पास है वैल्यू, C2 से ही शुरू करना है वैल्यू। C3 का वैल्यू आ जाएगा C0 माइनस C1 बाई 6, नो प्रॉब्लम, यह C0 और C1 के रूप में आ गया। अब आते हैं हम लोग इस Cn प्लस 2 पे, n बराबर कितना पुट करेंगे, n बराबर 2 पुट करेंगे तो यह C4 आएगा, n बराबर 2 पुट करेंगे C4 आएगा, ये आ जाएगा n बराबर 2 पुट करना है C1 n स्क्वायर मतलब 4, यहां पर आ जाएगा C2, देख रहे हो ये आ गया C1 माइनस 4, यहां C2 डिवाइडेड बाय 2 पुट कर रहे हो तो ये 2 जा 4 और इंटू 3, ये आ गया C1 माइनस 4C2 बाई 12। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें C2 का वैल्यू को डालना पड़ेगा, क्योंकि C2 के रूप में नहीं चाहिए। C2 का वैल्यू 0 पुट करोगे, ये आ जाएगा C1 बाई 12, C2 बराबर 0 आ गया।
मेरे पास C2 मौजूद है, मेरे पास C3 मौजूद है, C4 मौजूद है। n बराबर 3 ले लेते हैं तो C5 आ जाता है। n बराबर 3 ले लो तो ये आ गया C5, ये 3 लोगे तो ये आ जाएगा C2 माइनस 9 C3 बाई, देख पा रहे हो, n बराबर 3 लो, ये C2 माइनस 9 C3, 3 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 5, और यहां पर 3 पुट करोगे आ जाएगा 4। यह आ गया C2 माइनस 9 C3 बाई 20। C2 का वैल्यू पुट कर दिया जाए 0, 9 C3 का वैल्यू पुट कर दिया जाए, C3 कहाँ है, C3 का वैल्यू पुट कर दिया जाए C0 माइनस C1 बाई 6 इंटू 20, दिख रहा होगा 9 C3 का वैल्यू C0 माइनस C1 बाई 6 ये 20 अपने जगह पर काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 से काट लो, माइनस 3 बाई 40 C0 माइनस C1, ओके, 3 से काटो, 3 3 6, ओके। मेरे पास पुटिंग बस इतना काफी है, पुटिंग C0 ने बल्कि पुटिंग C2 C3 C4 C5 डॉट 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 इन फर्स्ट मेरे पास का था y बराबर C0 प्लस C1x C2x स्क्वायर C3x क्यूब C4x4 प्लस C5x5, सारा आंसर C0 और C1 के रूप में ही होना चाहिए। y बराबर पुट कर दिया जाए C0 अपनी जगह पर, C1x अपनी जगह पर, C2 का वैल्यू 0 इंटू एक्स क्यूब, नो प्रॉब्लम, C4 का वैल्यू कितना है C1 बाई 12, C1 बाई 12 इंटू एक्स 4 प्लस C5 का वैल्यू C5 माइनस 3 बाई 40 C0 माइनस C1 इंटू एक्स का पावर 5 डॉट डॉट डॉट। अब C0 वाला टर्म को सबको एक साथ रखो, C0 कॉमन निकालोगे तो C0 कॉमन निकालोगे तो कितना आएगा 1, यह आ गया माइनस 3 बाई 40 एक्स का पावर 5 डॉट डॉट डॉट, इतना काफी है। चलो प्लस C1 के रूप में लिखोगे तो आ जाएगा x, और ये आ जाएगा C1 में आ जाएगा x4 बाई 12 प्लस 3 बाई 40 प्लस 3 बाई 40 एक्स का पावर 5 डॉट डॉट डॉट। यही तुम्हारा दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, इसको u मान सकते हो, इसको v मान सकते हो, तो y बराबर आ जाएगा C0 u प्लस C1 v। यही दोनों u और v दोनों इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एक बार मिला ले हम लोग, कितना है अभी, बड़ा गजब आ रहा है। C4 C1 बाई 12 आया हुआ है, C5 माइनस 3 बाई 40 C0 माइनस C1 सर C2x स्क्वायर होगा ना, ओहो C2x स्क्वायर होगा, इसीलिए वैल्यू गड़बड़ा गया है, वाह, C2x स्क्वायर, तब यहाँ क्यूब हो जाएगा, C4 के साथ C0 C1x C2x स्क्वायर, ठीक है, C3x क्यूब, तो ये पूरे गड़बड़ हो गया है वैल्यू, तो वैल्यू को आराम से पुट करें। चलो इसको हम लोग देख लेते हैं, y बराबर C0 प्लस C1x, बोलो जी C2 0 इंटू एक्स स्क्वायर, यही जगह गलती हो गया था, C2 हो गया, C3 का वैल्यू C0 माइनस C1 बाई 6 इंटू एक्स क्यूब, C4 का वैल्यू C1 बाई 12 x4, C5 का वैल्यू माइनस 3 बाई 40 C0 माइनस C1 x का पावर 5। अब ठीक है हमेशा, C0 ले लें 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 6, C0 और कहाँ है यहाँ, माइनस 3 बाई 40 एक्स का पावर 5 डॉट 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 छोड़ दो, C1 x माइनस 1 बाई 6 एक्स क्यूब, ओके,
प्लस और कहाँ है C1 x का पावर 4/12 टू मच, इतना काफी है। यह हो जाएगा C0u प्लस C1v। यही इसका पावर सीरीज सॉल्यूशन है, पावर सीरीज सॉल्यूशन। ले लो तो रोहित। तो कुल मिला के अगर देखा जाए इस सवाल को अगर हम लोग देखें तो दो ही जगह सीखने का चीज है, दोनों रेड पॉइंट से किया हुआ है, रेड लाइन से। उसको अगर तुम सही सही बनाते हो, ये एक रिकरेंस रिलेशन होता है, हायर कॉफिशिएंट को लोअर कॉफिशिएंट के रूप में एक्सप्रेस करना आइडेंटिटी बनाने के दरमियान। तो ये क्या करता है कि फटाफट C0 और C1 का तो वैल्यू मेरे पास निकालने की जरूरत नहीं है, C2 का वैल्यू मिला हुआ है, C3 का वैल्यू मिला हुआ है, C4 चाहिए तो n बराबर 2 से शुरू करोगे, वैल्यू पुट करते जाओगे। लेकिन जितना भी कॉफिशिएंट है C2, C3, C4, C5 ऑल इन टर्म्स ऑफ C0, C1 because it is the second order differential equation, that is the solution contains only two constants C0 and C1। यहां पर तुम गौर से देखो, पहले जितना भी एक्सपेंशन आता था सारा e का पावर x का आता था, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का आता था, लेकिन ये कुछ अलग टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है। यही डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है पावर सीरीज सॉल्यूशन, ये एकदम अलग टाइप का सॉल्यूशन देता है। तो जैसा कि तुमने देखा सवाल में बहुत दम नहीं था, बस टेक्निकल चीज है। हम होम टास्क तुमको भेज देंगे पीडीएफ बना के अभी थोड़ा देर में। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, हम लोग मिलते हैं कल वापस अपने टाइम पर। बाय बाय।